बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 में सॉल्यूशंस पढ़ने जा रहे हैं, यानी व्हाट आर द सॉल्यूशंस। आमतौर पर जब हम पानी में शुगर को या सॉल्ट को डिज़ोल्व करते हैं तो हमारे सामने जो सैंपल होता है दैट इज़ कॉल्ड सॉल्यूशन। अब हम इसकी एक टिपिकल डेफिनेशन डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर्स। सॉल्यूशंस क्या होते हैं? हमारे होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं और विच इज़ फॉर्म बाय द टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। ठीक है, अब यहाँ पे आपने एक बात गौर करनी है, ज़रूरी नहीं है कि हम ऐसे ही दो चीज़ों को मिक्सअप कर दें और डेट विल कॉल्ड अ सॉल्यूशन। डेट मे कॉल अ मिक्सचर, लेकिन ज़रूरी नहीं कि तमाम मिक्सचर सॉल्यूशंस हों। यहाँ पे हमने एक बात डिस्टिंग्विश की है, ओनली द होमोजीनियस। अब बात करते हैं कि होमोजीनियस हमने क्यों कहा, मिक्सचर्स तो हेट्रोजीनियस भी होते हैं ना। सपोज हमने अगर पानी में चीनी डाली है तो डेट विल कॉल्ड सॉल्यूशन, लेकिन अगर हम उसी पानी में लेमनेड यानी लीमू निचोड़ देते हैं तो वो स्कंजबीन बन जाएगी, लेमनेड बन जाएगा। अब वो हमारा सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा, दैट विल कॉल्ड अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है जी। तो यहाँ पर एक बात हम ये क्लियर करेंगे कि जो सॉल्यूशंस होते हैं वो सिर्फ होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, यानी उनमें दे हैव ओनली वन फेज। अगर हम दो चीज़ों को मिक्स करें तो उनकी अलग अलग बाउंड्री नहीं होती, बल्कि वो यकजां हो जाते हैं और उनकी सिर्फ सिंगल फेज होती है। जैसे सपोज हमने पानी में नमक डिज़ोल्व कर दिया, ठीक है जी, पानी में हमने सॉल्ट डिज़ोल्व कर दिया, ये हमारे पास वाटर है, और हमने इसमें जब सॉल्ट डिज़ोल्व किया है तो इसके बाद आपको पता है डिज़ोल्व होने के बाद हमें नज़र नहीं आता कि इसमें सॉल्ट डिज़ोल्व हुआ है, लेकिन अंडरस्टूड है कि वो उसमें सॉल्ट डिज़ोल्व हो गया है और वो एक सिंगल फेस बन चुका है, यानी होमोजीनियस हो चुका है, तो दैट विल कॉल्ड अ सॉल्यूशन। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि सॉल्यूशंस में हम हमेशा दो सब्सटेंसेस को मिक्सअप करते हैं। सब्सटेंसेस में भी एलिमेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, यानी सिंगल एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, यानी कि फार्मूला जिनका होता है कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। सपोज एलिमेंटल फॉर्म में देखें तो जिस तरह से हवा में डिफरेंट गैसेस हैं, हालांकि वो मोलेकुलर फॉर्म में पाई जाती हैं, ठीक, लेकिन उसके अलावा कंपाउंड की बात करें तो जैसे NaCl है, वाटर है, तो जो हमारे सॉल्यूशंस हैं वो नॉर्मली टू सब्सटेंसेस यानी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को ही मिक्सअप करने से बनते हैं। अब अगर इनकी एग्जांपल्स को डिस्कस करें तो हमें अपने इर्द गिर्द तीनों फिजिकल स्टेट्स में इनकी सॉल्यूशंस की एग्जांपल्स देखने को मिलती हैं। लेट्स सपोज अगर हम लिक्विड सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है व्हेन शुगर इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। शुगर डिसॉल्व इन वाटर, जब हम पानी में चीनी को डिसॉल्व करें तो वो हमारा जो सॉल्यूशन बनता है वो है लिक्विड सॉल्यूशन। इसी तरह से अगर हम सॉलिड सॉल्यूशन की एग्जांपल की बात करते हैं तो हमारे पास इसकी बेस्ट एग्जांपल है ब्रास, मीन पीतल। ब्रास इज एन अलॉय ऑफ जिंक एंड कॉपर, ठीक है, दो मेटल्स हैं, इनको मेल्ट करके मिक्सअप किया जाता है तो हमारे पास एक सॉलिड मिक्सर बन जाता है। ये देखिए ये एलिमेंट है, तो एलिमेंट लिया हमने, जिंक ले लिया, कॉपर ले लिया और उनको हमने मिक्सअप करके होमोजेनियस मिक्सचर बनाया, दैट इज कॉल्ड ब्रास। लिक्विड एग्जांपल भी होगी, सॉलिड एग्जांपल भी होगी। अब अगर हम गैसेस एग्जांपल की बात करते हैं तो हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है एयर, दैट इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। ठीक है, आपको पता है हवा में बहुत सारी गैसेस होती हैं और उनका मिक्सअप जो होता है वो मिक्सचर दैट इज कॉल्ड एयर। ठीक है जी, तो ये हमारा जो है ये भी सॉल्यूशन कहलाता है। तो इस तरह से सॉल्यूशंस की हमारे पास तीनों फिजिकल स्टेट्स में सराउंडिंग में एग्जांपल्स मिलती हैं। अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन, एक दो कंटेनर हो और सपोज दो ग्लास हमारे पास हैं और एक में सॉल्ट डिज़ोल्व है और एक में नहीं डिज़ोल्व,
तो हम बगैर टेस्ट किए किस तरह से बताएंगे कि कौन सा हमारा सॉल्यूशन है और कौन सा हमारा प्योर सॉल्वेंट है। मीन द सिंपलेस्ट वे टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉल्यूशन एंड द प्योर सॉल्वेंट। सपोज हमारे पास दो कंटेनर हैं, एक में कुछ लिक्विड वाटर हमें नज़र आ रहा है, इसको हमने लेट्स सपोज ए का नाम दे दिया, और एक हमारे पास एक और कंटेनर है, इसमें भी हमें लिक्विड वाटर नज़र आ रहा है और इसको हमने बी का नाम दे दिया। हमें कहा गया है कि इनमें से कोई एक सॉल्यूशन है और एक प्योर सॉल्वेंट है। तो अब हम यानी ये कह सकते हैं कि एक में सॉल्ट डिज़ोल्व है और एक में नहीं है, तो हम किस तरह से विदाउट टेस्ट किए हम ये बता सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन है और कौन सा प्योर सॉल्वेंट। तो स्टूडेंट्स, बेस्ट वे टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्योर सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूशन इज एवेपोरेशन। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम दोनों लिक्विड्स को बारी बारी एवेपोरेट कर देंगे, यानी इनके वाटर मॉलिक्यूल्स को एस्केप आउट करेंगे। ठीक है, तो अगर तो प्योर वाटर हुआ तो वो पूरे का पूरा एवेपोरेट हो जाएगा एंड लिविंग नथिंग बिहाइंड, यानी उस ग्लास में जब पानी उड़ जाएगा तो पीछे कुछ नहीं बचेगा। इट मीन्स वो सिंपल वाटर था और वो सारे के सारा एवेपोरेट हो गया, तो उसे हम कहेंगे प्योर सॉल्वेंट। लेकिन अगर हमारी एवेपोरेशन के बाद पानी के उड़ जाने के बाद कुछ रेसिड्यू पीछे बच जाता है, लाइक सॉल्ट या शुगर जो भी हमने डिज़ोल्व किया हो, तो उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन। In this way, we can distinguish between the solution and the pure solvent by the process of evaporation. Clear?